ये आकाशवाणी है। अब आप हरि संधू से समाचार सुनिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच के सिलसिले में एक बुनियादी ढांचागत और एक इस्पात कंपनी पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 2 नए मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि मामले दर्ज करने के बाद हैदराबाद, सतना, सिकंदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर, राउरकेला और दिल्ली में 16 स्थानों पर इन कंपनियों के ठिकानों की तलाशी शुरू की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कंपनियों ने कोयला ब्लॉक आवंटन पात्रता हासिल करने के लिए अपना कुल मूल्य कथित रूप से गलत बताया। ये नए मामले 2006 से 2009 के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन से संबद्ध हैं, जिनमें सीबीआई 7 एफआईआर पहले ही दर्ज कर चुकी है। निर्वाचन आयोग ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में धार्मिक समारोहों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित की जा चुकी हैं। कल से शुरू हो रहे 9 दिन के नवरात्र समारोह पर निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार डांडिया और आरती जैसे आयोजनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इन अवसरों पर राजनीतिक नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा। संभावित उम्मीदवार और राजनीतिज्ञ आम नागरिक की तरह इन समारोहों में शामिल हो सकते। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि हर साल 10% ग्राम पंचायतों के खातों की जांच की जाएगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने ये बात कही। मध्य प्रदेश में कल इंदौर के पास एक गांव में निर्मल भारत यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद श्री रमेश ने कहा कि राज्य सरकारों से विचार के बाद मंत्रालय ने भ्रष्टाचार रोकने की इस योजना को और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि वर्ष 2013 तक देश के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में सभी के लिए ऊर्जा और संचार की आसान और सस्ती प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास कर रही है। कल दुबई में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 2012 के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री रोगोजिन ने भारत को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि उनका देश भारत विरोधी किसी भी देश को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। नई दिल्ली में कल शाम संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत के विरोधी देशों के साथ रूस व्यापारिक संबंध नहीं रखता और वो ऐसे देशों को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। श्री रोगोजिन आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के साथ व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु सहयोग शुरू होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड की आज से भारत की 3 दिन की यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्र में औपचारिक घोषणा हो सकती है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात संभव हो सकेगा। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सुरक्षा समझौते के बारे में औपचारिक घोषणा होने की पुष्टि की है। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह बांग्लादेश की 3 दिन की यात्रा पर आज ढाका जा रहे हैं। बांग्लादेश के गृह सचिव C.Q.K. मुश्ताक अहमद के साथ बातचीत के लिए उनके नेतृत्व में 10 सदस्यों का शिष्टमंडल भी जा रहा है। दोनों देशों के बीच गृह सचिव स्तर की 13वें दौर की बातचीत कल ढाका में शुरू होगी। आईसीसी चैंपियंस लीग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज दक्षिण अफ्रीका में कैपटाउन में न्यूलैंड्स में ग्रुप ए में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला ऑकलैंड से होगा। ये मैच रात 9 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।